हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ली भाई एकदम ही पागल हो जाता है क्योंकि उसकी ब्रोकन मून सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका था, जिसकी वजह से वो फिलहाल इस जगह पे आ जाता है और ताइची पैलेस के अंदर मौजूद सारे ही सोल्जर्स को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। तभी मिस शैन वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और उसे आगे बढ़ता देख कहती है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने देखा है कि कोई पर्सन इतना ज्यादा बदल सकता है। तभी हम देखते हैं कि ली बाई आगे बढ़ते हुए उन सारे सोल्जर्स को मारने जा रहा होता है, लेकिन तुरंत ही वो अपनी सोर्ड को डिसअपियर कर लेता है और कहता है कि आज ही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बच्चा तुरंत ही उसके पास में आके बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से रोने लग गया था। तभी वो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या। तभी वो उसको बताने लग जाता है कि जिस दिन हमारे सिटी के अंदर वो फ्लावर फेस्टिवल था तब मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन मुझे सडनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी। मैंने सिटी के अंदर जाके देखा तो फिर मैंने ये पाया कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो कुछ अजीब से ग्लास के अंदर तब्दील होते जा रहे थे और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से डिसअपियर भी हो गए। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा पीछे से कुछ लोगों ने आके मुझे पकड़ लिया और वो लोग चेंग युआन सिटी के ही सोल्जर्स थे जिन्होंने मेरी जान बचाई और फिर मुझे यहाँ पे लेके आ गए। जिसके बाद वो रोते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं अंकल और आंट को नहीं बचा पाया, लेकिन अगर आप जल्दी आ जाते तो शायद ऐसा ना होता और वो बच भी जाते। तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर भी और वो तुरंत ही उठते हुए कहता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। सारे ही सोल्जर्स उसके पास में आ जाते हैं ये सोचते हुए कि कहीं वो एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर अटैक ना करने लगे। तभी हम देखते हैं कि धीरेन जी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम सारा इल्जाम हमारे ऊपर रख रहे हो बिना ये जाने कि जिस तरीके का ये अटैक या फिर ये टेक्निक परफॉर्म करी गई है ये किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है, बल्कि ये तो डीमन का कारनामा है। लेकिन अभी भी ली बाई को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। तभी उस ताइची पैलेस की ओनर कहती है कि आखिर अब तुम क्या चाहते हो ली बाई हमसे। ली बाई तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन इस बार सारे ही लोग उसकी नेक के ऊपर सोर्ड को तान देते हैं और उसे गुस्से से देख रहे थे। तभी ली बाई भी वहाँ पे ओनर को देख रहा होता है तो फिर वो कह रही होती है कि ली भाई मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, ना कि जिस तरीके से तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो और मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों का हल निकालना चाहिए। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा अंत बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि वैसे भी तुम अपने लोगों को खो ही चुके हो। मैं तुम्हें वक्त देती हूँ ये सब कुछ सोचने के लिए। जिसके बाद ली बाई को देखते हैं जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था और फिर धीरे धीरे करके उस होल को छोड़ के आगे बढ़ने लग जाता है। और फिर अब वो सिटी में आ चुका था। अपनी फैमिली को खोने के बाद ली बाई बहुत ही बुरे तरीके से टूट चुका होता है। उसे सिटी में देख के सारे ही लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ली बाई वहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा होता और वो अभी भी पास्ट के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी उसे ये याद आता है कि अगर वो उस लेटर को जल्दी ओपन कर लेता तो शायद से ऐसा कुछ ना होता। और उसके बाद सडनली उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमने लग गई थी। उसका सर दर्द करने लग जाता है और फिर ली बाई एक जगह पे आगे खड़ा हो गया था। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए वाइन पी रहा होता है। शैन भी उसके पास में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो भी वहां से जाने लग जाता है। वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर तुम ढंग से काम क्यों नहीं ले रहे और तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में ली बाई। लेकिन वो कहता है कि अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, मैं भले ही कुछ भी सोच लूं। और वो तुरंत ही ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है और फिर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और फिर पास्ट के सारे ही इंसिडेंट्स को याद करने लग जाता है। जिसके बाद अपने पास में रखे हुए उसी लेटर को निकाल लेता है और उसे देखने लग गया था। लेकिन सडनली उसे रियलाइज होता है कि ये जो इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है ये पहले से ही किसी ने तोड़ रखा था। और वो कहता है कि नहीं, ये जो सील इस पे लगी हुई है वो हमारी सिटी की है ही नहीं। तभी शैन भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले ही किसी ने खोल के देख लिया हो। तभी वो काफी ज्यादा हैरान होता है और भागते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने लग गया था उसी जगह पे चेक करने के लिए। जिसके बाद वो मिस्टर वू के पास में आ जाता है और कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि हमें इस मैटर पे बात करनी होगी। वो कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि किसी ने इसे पहले से ही खोल लिया, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो कि सारी ही चीजों को खोल के देखे और फिर उसके बाद तुम्हें बताए भी ना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी नजर उसी बच्ची पे भी
पड़ती है जिसकी आंखें अब ऑलमोस्ट ठीक होने वाली थी और वो क्लियरली सारी चीजों को देख पा रही होती है। अब शैन भी उस बच्ची के पास में आके उसे देख रही होती है और वो बच्ची खुश होते हुए उससे बात करने लग जाती है। ये सारी चीजें देख के ली बाई को अभी भी थोड़ा शक हो रहा होता है और कहता है कि ब्रदर वो मेरी बात सुनो, उस दिन जितने भी गेस्ट आए थे मुझे उन सभी की लिस्ट चाहिए, मुझे उन सभी से बात करनी होगी इस बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शैन के साथ निकल पड़ता है सारे ही गेस्ट के पास में और उन सभी से एक एक करके पूछने लग गया था, लेकिन फिलहाल उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। अब तो वो भी उसके साथ आ जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके कुछ पता लगाने में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डिसहार्टन हो जाता है। अब ये लोग सिटी में आ चुके थे जहाँ पे लालटेन फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं। हर तरफ ही लोगों के हाथ में लालटेन्स होती हैं। मिस्टर वू एंड शैन भी यहाँ पे आ रहे थे ली बाई के पीछे। तभी उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ जाती है जो कि अपने फादर के साथ में था और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि मॉम डैड मुझे भी इस लालटेन को जलाना है। तभी उसकी मदर उससे कह रही होती है कि हाँ हम ऐसा जरूर करेंगे। जिसके बाद वो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन सडनली उसके सर में वापस से पेन होने लग गया था। तभी वो आता है और उसे कहता है कि आगे तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने ज्यादा अच्छे हुआ करते थे लेकिन अब तो लग रहा है कि तुम धीरे धीरे करके अपनी पर्सनैलिटी को खोते ही जा रहे हो। जिसके बाद वो उसके पास में आते हुए एक लालटेन को हवा में उड़ाता है और फिर उसको कहता है कि तुम आखिर अपनी पोएट्री को दोबारा से स्टार्ट करो और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर होप मरती ही जा रही है, तुम्हें उम्मीद रखनी होगी और तुम्हें अपने फादर को भी ढूंढना होगा, वो लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। लेकिन वो कहता है कि अब बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे अंदर इतनी ताकत बची नहीं है कि मैं आगे चलूं या फिर कुछ करूं, अब सब कुछ बेकार सा लगता है। मेरी पोएट्री के अंदर भी अब वो बात नहीं आएगी जो कि पहले हुआ करती थी, सब कुछ ड्रीम जैसा था जो कि अब खत्म हो चुका है। तभी वू को देखते हैं जो कि उस लालटेन को देख रहा था और कहता है कि देखो इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें आगे का रास्ता तय करना ही होगा। जिसके बाद वो आसपास मौजूद सारे ही लोगों को उसको देखने के लिए कहता है, लेकिन फिलहाल वो उस वाइन को ही पी रहा था और कहता है कि सब कुछ हुआ है इस वाइन की वजह से और मैं इसे आज के बाद कभी भी नहीं पीने वाला। जिसके बाद वो उसे भी फेंक देता है नदी के अंदर। वो तुरंत ही वहाँ पे जाता है उसे उठाने के लिए और यहाँ पे शैन भी मौजूद थी जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रही थी और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मिसिंग है। ये सुनते ही वो कहता है कि क्या क्या कह रही हो तुम, मतलब मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ, क्या वो सच में मिसिंग है? तभी वो कहती है कि हाँ अगर तुम मेरे साथ दी रेन जी के पास में चलो तो फिर वो तुम्हें इस बारे में ज्यादा बता सकता है क्योंकि ये थ्योरी उसके पास से ही बता रही हूँ मैं। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अब उसके पास में भाग जाता है ताइची पैलेस के अंदर। रात हो जाती है और अब काफी ज्यादा बारिश पड़ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ली बाई काफी ज्यादा स्पीड के साथ में भागते हुए ताइची पैलेस के अंदर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बैठा हुआ अपना काम वगैरह कर रहा होता है और जैसे ही उसे पता लगता है कि यहाँ पे ली बाई आके उसके सामने खड़ा हो चुका है, वो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि इस जगह का सीक्रेट पावर हाउस कहाँ पे है, मुझे इस जगह के बारे में थोड़ा और पता करना है। तभी वो उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा वाहियात पर्सन हो, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रूक एंड मून सिटी के किसी भी स्ट्रेंजर को हम इस जगह पे आने देंगे और तुम यहाँ पे आराम से दाली टेम्पर के अंदर एंटर हो सकते हो? ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपने स्क्रोल को उठा के तुरंत ही उससे अटैक कर देता है ली बाई के ऊपर। ली बाई भी अपनी सोर्ड का यूज करता है और 1000 पीसेस कर देता है उस स्क्रोल के। जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है और ऐसा लग रहा था कि दी रेंजी तो यहाँ पे किसी पुरानी ही बात का बदला ले रहा है उससे, जो कि लगातार अटैक करे जा रहा है ली बाई के ऊपर। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से डिसअपियर हो जाता है और छुप गया था कर्टेन के पीछे। ली बाई भी उसे देख रहा होता है कि अब ये भला कहां से अटैक करने वाला है। वो उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर ली बाई भी उसको ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ने लगा और लगातार ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करते जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दी रेंजी कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन ली बाई यहाँ पे उसकी हालत खराब कर देता है और फिर दोनों ऐसे ही लड़ते जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दी रेंजी थोड़ा थक चुका था और यहाँ पे इन दोनों के ही कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके होते हैं, लेकिन अभी भी दोनों बाज नहीं आ रहे होते फाइट करने से। जिसके बाद दोनों की हालत खराब हो चुकी। अब बाहर भी काफी सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे जो कि ली बाई को मारने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे शैन की एंट्री हो जाती है और अंदर देखते हैं जहाँ पे ये दोनों अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की फाइट चल रही होती है। लेकिन तभी शैन आ जाती है
वो अपने ब्रश को थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से दोनों वहाँ पे रुक जाते हैं और फिर वो वहाँ पे लेटर को ओपन करते हुए कहती है कि ये क्वीन ने भेजा है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ली भाई जहाँ जाना चाहता है कि तुम उसे वहाँ पे लेके जाओगे और रेंजी तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है उसे रोकने का, समझे तुम। जिसके बाद वो भी ऑर्डर मान ही लेता है क्योंकि उसके पास में भी कोई और ऑप्शन होता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग उस जगह के अंदर आ जाते हैं जो कि सीक्रेट जगह थी और हम देखते हैं कि रेंजी वहाँ पे बताने लग जाता है कि ली भाई ये जगह काफी ज्यादा सीक्रेट और ऑथेंटिक है, यहाँ पे ढेर सारे स्क्रोल हैं एंड ये जगह किसी मैजिक रियल्म से कम नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ पे डीमन टेक्निक से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलेंगी। तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर एक अजीब सी चीज पे पड़ जाती है और ली भाई उसको टच करके देखने लग गया था। तभी वो कहता है कि आखिर ये चीज डीमन से कैसे रिलेटेड है। तभी वो कहता है कि वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमारी न्यूज एंड हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग कुछ अजीब ही तरीके की टेक्निक का यूज करते हैं जो कि इंसानों के बस की बात नहीं है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें फाइनल चीज दिखाने वाला हूँ। वो तुरंत ही किसी अजीब सी जगह को ओपन करने लग गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें अपीयर होने लग जाती हैं, कुछ क्यूब टाइप, लेकिन अल्टीमेटली एक मैप के अंदर तब्दील हो चुकी थी। तभी रेंजी आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि ये इंसानों का नहीं बल्कि डीमंस का किया धरा है। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे तो एक पोयम भी है ना। तभी रेंजी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे एक पोयम भी है। और हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि क्लूज की तलाश में घूम रही होती है और उसके आदमी भी एक घर के अंदर जा चुके थे जहाँ पे वो तलाशी ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ खास नहीं मिलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बर्ड आ जाती है रेंजी के पास में और फिर उसको इन्फॉर्मेशन देती है। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है इस पोयम के अंदर काफी सारी सिटीज का जिक्र किया गया है और जिन भी सिटीज का जिनके अंदर जिक्र हुआ उन सभी के ऊपर अटैक हुआ है। तभी ली बाई कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी इस पोयम को पढ़ने के बाद ऐसा ही लगा। जिसके बाद वो लोग उसी मैप को देखने लग जाते हैं जिसके अंदर तियानमेन, जिंगटिन माउंटेन और पीच ब्लॉसम पॉन्ड, इसके अलावा भी ढेर सारी सिटीज के ऊपर अटैक किया गया और लास्ट में यहाँ पे चेंग युआन सिटी का नाम भी लिखा हुआ था। ये सुनते ही वो दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और दोनों आगे बढ़ते हुए उस मैप को ही देखने लग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ क्यूब्स अपीयर हो गए थे जिनके अंदर पोएट्री लिखी हुई होती है, जिसे देखते ही वहाँ पे ली भाई अंदाजा लगाने लग गया था उन्हें पढ़ते हुए। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही था, इसके अंदर जितनी भी जगह का जिक्र हुआ है उन सभी जगहों के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन इसके अंदर ब्रोकन मून सिटी का तो जिक्र ही नहीं है। तभी मिस शेन कहती है कि 2 साल पहले मैंने इस पोएट्री को पढ़ा था जो कि फिलहाल अभी अधूरी है, लेकिन मैंने उसके अंदर ब्रोकन मून सिटी का भी जिक्र सुना। ये सुनते ही वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं लेकिन अब नेक्स्ट सिटी कौन सी होने वाली है। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भागने लग गए थे ये पता लगाने के लिए कि आखिर अब ये डीमंस कहाँ अटैक करने वाले हैं और इनका सामना करा कैसे जाएगा। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।